और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको म्यूचुअल फंड की एक पीडीएफ भी देने वाले बिल्कुल फ्री में, जिसमें आपको म्यूचुअल फंड से संबंधित सारी जानकारी मिलेगी। जैसे सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं लार्ज कैप क्या होता है। देखो लार्ज कैप जो हमारा होता है ना, मैं आपको जूम करके थोड़ा बताता हूँ। देखो लार्ज कैप में आपको कितना रिस्क देखने को मिलता है ये समझो सबसे पहले, ठीक है दोस्तों। ये डेटा वो है जितने भी म्यूचुअल फंड में कैटेगरी होती है उन कैटेगरी के कितने कितने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं 2025 के टॉप 5 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो एसआईपी या लमसम के माध्यम से, तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं। और दोस्तों इन म्यूचुअल फंड में हमने कौन कौन सी चीजें देखी हैं और आपको क्या क्या देखना चाहिए, ये भी दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों लार्ज कैप क्या होता है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में आपको क्या रिस्क देखने को मिलता है, कितना रिस्क देखने को मिलता है, ये भी दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको म्यूचुअल फंड की एक पीडीएफ भी देने वाले बिल्कुल फ्री में, जिसमें आपको म्यूचुअल फंड से संबंधित सारी जानकारी मिलेगी। जैसे म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, म्यूचुअल फंड में कौन कौन से प्लान होते हैं, म्यूचुअल फंड में एसआईपी लमसम और एसडब्ल्यूपी स्टेप अप एसआईपी क्या होता है, म्यूचुअल फंड में टैक्स कितने प्रकार के लगते हैं, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, एग्जिट लोड क्या होता है, यानी म्यूचुअल फंड से संबंधित पूरी जानकारी मिलेगी। और दोस्तों इस पीडीएफ को हम आपको बिल्कुल फ्री में देने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और देख लेते हैं वो कौन से टॉप 5 लार्ज के म्यूचुअल फंड है 2025 के, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और दोस्तों हमने बेस्ट क्यों माने, हमने इसमें कौन कौन सी चीजें देखी हैं, ये भी दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए दोस्तों चलते लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहीं पे हम आपको सारी चीजें बता देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम अपने लैपटॉप पर आ चुके हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं लार्ज कैप क्या होता है। देखो लार्ज कैप जो हमारा होता है ना, मैं आपको जूम करके थोड़ा बताता हूँ। देखो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में स्टॉक मार्केट की टॉप 100 कंपनी आती है, यानी आप ऐसे मान सकते हो हमारे पूरे देश की टॉप बड़ी बड़ी 100 कंपनी आती है, उन्हीं को हम लार्ज कैप बोलते हैं। लार्ज माने बड़ा, कैप माने कैपिटल वाली, यानी बड़ी कैपिटल वाली कंपनी लार्ज कैप के अंदर आती है, ठीक है, उसी को हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड बोलते हैं। यदि आप ऐसे किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो जिसकी कैटेगरी लार्ज कैप है, तो वो म्यूचुअल फंड क्या करेगा, वो फंड मैनेजर क्या करेगा, स्टॉक मार्केट की जितनी हमारी टॉप कंपनी होती हैं, टॉप यानी 100 कंपनी होती हैं, उन्हीं में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। यानी आपका पैसा देश की बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है, उसी को हम लार्ज कैप बोलते हैं। तो दोस्तों आपने ये तो समझ लिया लार्ज कैप में टॉप 100 कंपनी आती हैं। उसके बाद दोस्तों आता हमारा नेक्स्ट आता मिड कैप। दोस्तों मिड कैप में 150 कंपनी आती है, 100 कंपनी के बाद 150 कंपनी। मिड माने छोटी यानी बीच वाली, और कैपिटल कैप माने कैपिटल यानी बीच वाली कैपिटल वाली, ठीक है, जो कंपनी होती है वो हमारी मिड कैप के अंदर आती हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है स्मॉल कैप कंपनी। दोस्तों स्मॉल कैप में जितनी भी हमारी छोटी छोटी कंपनी होती है, यानी हमारी लार्ज कैप के बाद और मिड कैप के बाद जितनी भी कंपनी होती हैं, वो सारी की सारी मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर आती हैं। तो आपके समझ में आ गया दोस्तों, स्टॉक मार्केट में 3 प्रकार की कंपनी होती है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ठीक है, 3 प्रकार की कंपनी होती हैं। लार्ज कैप सबसे बड़ी वाली, मिड कैप बीच वाली और स्मॉल कैप सबसे छोटी छोटी वाली। तो दोस्तों ये तो आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आज दोस्तों हम आपको यहाँ पे एक चीज और दिखाने वाले हैं। अब दोस्तों हम आपको दिखाने वाले हैं लार्ज कैप में आपको कितना रिस्क देखने को मिलता है, ये समझो सबसे पहले, ठीक है। देखो म्यूचुअल फंड की बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, म्यूचुअल फंड की कई प्रकार की कैटेगरी, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, बहुत सारी कैटेगरी होती हैं। तो उनमें से उन सब कैटेगरी में से लार्ज कैप में आपको कितना यहाँ पे रिस्क देखने को मिलता है, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक डायग्राम बना के रखा है, इसको आप ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप की, तो आप देख सकते हैं लार्ज कैप और यहाँ पे लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, ठीक है, फोकस, मिड कैप, स्मॉल कैप और थीमेटिक और सेक्टर फंड, ये सभी कैटेगरी है म्यूचुअल फंड की। तो दोस्तों सबसे कम जो आपको रिस्क देखने को मिलता है, इक्विटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, डेट और हाइब्रिड की बात नहीं कर रहा। तो आपको सबसे कम इक्विटी फंड में जो रिस्क देखने को मिलता है ना, वो दोस्तों आपको मिलता है लार्ज कैप में। देख सकते हैं लार्ज कैप में आपको सबसे कम रिस्क देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि लार्ज कैप की जो हमारी कैटेगरी होती है, यदि आप लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा स्टॉक मार्केट की टॉप बड़ी बड़ी कंपनी में लगाया जाता है, जो देश की बड़ी कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी, उनमें आपका पैसा लगाया जाता है। इसीलिए दोस्तों आपको रिस्क कम देखने को मिलता है।
अब दोस्तों रिस्क की बात होगी, लेकिन दोस्तों लार्ज कैप में आपको रिटर्न भी कम देखने को मिलते हैं। देखो जहां पर भाई साहब रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा वहां रिटर्न तो कम हो ही जाते हैं, ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। अभी दोस्तों मैं आपको एक और डेटा दिखाने वाला हूं, ध्यान से देखना, काफी मजा आने वाला है। उसके बाद हम आपको बताएंगे टॉप बेस्ट 5 म्यूचुअल फंड कौन से हैं जो आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो मजा आ रहा तो लाइक कर देना दोस्तों, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप। आपके समझ में लार्ज कैप में कितना रिस्क होता है, उसके बाद लार्ज एंड मिड कैप इसमें रिस्क होता है, इसको किसी और दिन बात करेंगे। अभी तो हम लार्ज कैप की म्यूचुअल फंड आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे कम आपको रिस्क किसमें मिलता है, लार्ज कैप में, सबसे कम, ना के बराबर, ठीक है। रिस्क तो होता है लेकिन इन सभी कैटेगरी से कम होता है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये दोस्तों हमने आपको डायग्राम के थ्रू यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। सबसे कम लार्ज कैप में रिस्क आपको देखने को मिलता है, लेकिन रिटर्न भी आपको कम देखने को मिलते हैं इसमें और कैटेगरी के मुकाबले। तो आइए अब और भी मैं आपको डेटा दिखाने वाला हूं। देखो एक डेटा मैंने यहाँ पे ये दिखाने वाला, इसको ध्यान से देखना दोस्तों। ये डेटा वो है जितने म्यूचुअल फंड में कैटेगरी होती है उन कैटेगरी के कितने कितने रिटर्न है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। इससे दोस्तों आपको रिस्क का पता चल जाएगा कि सबसे कम रिस्क किस कैटेगरी में होता है, मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। देखो मैं सारा डेटा आपके सामने दिखा रहा हूं ताकि आपका डाउट हर यहाँ पे क्लियर हो सके। तो दोस्तों आप ध्यान से देखना, मैं आपको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पे जूम कर लिया, अब देखना। देखो यहाँ पर दोस्तों कैटेगरी है, ये एक दिन का रिटर्न है, ये एक वीक का, एक हफ्ते का, एक महीने का, 3 महीने का, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का और 10 साल का, सारे में आपको डेटा दिखाने वाला। देखो सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी में लार्ज कैप। लार्ज कैप में आप देखना, और लार्ज एंड मिड कैप में फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, दोस्तों ये कैटेगरी है, म्यूचुअल फंड नहीं है, ठीक है। म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है, कैटेगरी के एवरेज यहाँ पे रिटर्न मैंने यहाँ पे लेके रखा है, ठीक है। अब देखो आप ध्यान से यहाँ पे देखना, देखो लार्ज कैप में एक दिन में जो हमारा मार्केट गिरा है ना, म्यूचुअल फंड जो गिरा है वो 0.47 गिरा है, लेकिन लार्ज एंड मिड कैप में यही 0.78 गिरा है, और फ्लेक्सी कैप में 0.51 गिरा है, मल्टी कैप में 0.56 गिरा है, और मिड कैप में 0.99 गिरा है। देख रहे हो, तो दोस्तों सबसे ज्यादा हर कैटेगरी में गिरा है, लेकिन सबसे कम किस में गिरा है, लार्ज कैप में सबसे कम गिरा है, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ एक दिन का, एक वीक का देखना, एक हफ्ते का देखो। एक हफ्ते में यहाँ तो बढ़ा हुआ है, ठीक है, बढ़ा हुआ है, मैं आपको नहीं दिखा रहा, मैं आपको जो माइनस रिटर्न हुआ है, जो मार्केट गिरा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप देखना यहाँ पे एक मंथ का देखना, एक मंथ में यहाँ पे मार्केट गिरा है, लार्ज कैप में -1.39 गिरा है, और देखो लार्ज एंड मिड कैप में -5 है, और यहाँ पे फ्लेक्सी कैप -4 है, और देख सकते हैं मल्टी कैप में -4, -6, -7, देख रहे हो, -2, -3, यानी सबसे ज्यादा हर कैटेगरी में गिरा है, लेकिन सबसे कम लार्ज कैप में गिरा हुआ एक महीने में, ठीक है। एक दिन का मैंने आपको दिखा दिया, एक महीने का दिखा दिया। आइए अब मैं आपको थोड़ा और दिखाता हूं, और तो यहाँ पे गिरा नहीं, हाँ 3 महीने में भी गिरा, देख सकते हैं 3 महीने में भी यहाँ पे माइनस है। तो 3 महीने में सबसे ज्यादा देखना आप यहाँ पे लार्ज कैप में -5% गिरा है, ठीक है। और देख सकते हैं लार्ज एंड मिड कैप में 8, -6, -7, -7, -8, -7, -6, ठीक है। देख रहे हो हर कैटेगरी में सबसे ज्यादा गिरा है, लेकिन सबसे कम किसमें मार्केट गिरा है, सबसे कम हमारे कौन सी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी गिरी है, लार्ज कैप की। तो आपके समझ में आ गया ना दोस्तों, लार्ज कैप में कम रिस्क इसीलिए होता है, क्यों, क्योंकि स्टॉक मार्केट की बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने सारी कैटेगरी यहाँ पे लिख के रखे हैं। अब बात करते हैं रिटर्न के। देखो आपको रिटर्न थोड़े यहाँ पे कम देखने को मिलेंगे, लेकिन सेफ है, लार्ज कैप सेफ कैटेगरी है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 साल के रिटर्न देख सकते हैं 9.36, एक कैटेगरी के दोस्तों रिटर्न है, किसी म्यूचुअल फंड के रिटर्न नहीं है, ठीक है। म्यूचुअल फंड के रिटर्न में आप अभी आपको दिखाऊंगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, यानी 15 से ऊपर दिखाऊंगा, 16 से ऊपर दिखाऊंगा, ठीक है। 10 साल का डेटा 16 से ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा CAGR में, ये कैटेगरी के मैं आपको रिटर्न दिखा रहा हूँ। तो देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 साल का, यहाँ पे 3 साल का 12%, और यहाँ पे 5 साल का 15%, और 10 साल का 11%, ये लार्ज कैप की कैटेगरी के रिटर्न है, ठीक है। तो ये दोस्तों डेटा दिखाने का मतलब मेरा यही था कि मैं आपको दिखा सकूं कि लार्ज कैप सबसे कम गिरता है, लार्ज कैप की कैटेगरी सबसे कम गिरती है। यदि स्टॉक मार्केट जब गिरेगा ना तो सबसे कम लार्ज कैप के जो म्यूचुअल फंड होंगे उनकी कैटेगरी वो ही गिरती है। क्यों, क्योंकि ऐसा उसमें बड़े बड़े स्टॉक होते हैं तो उन पर थोड़ा कम यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और जो हमारे स्मॉल कैप होते हैं वो तो बहुत ज्यादा करते हैं, मिड कैप होते हैं वो थोड़े कम करते हैं स्मॉल कैप से, लेकिन सबसे कम कौन से करते हैं, लार्ज कैप वाले। तो दोस्तों ये दोस्तों आपके डेटा यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों अब हम आपको बताने वाले वो कौन से बेस्ट 5 म्यूचुअल फंड है जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो मेरे हिसाब से 5 म्यूचुअल फंड है, और मैंने इसमें क्या क्या चीजें चेक की है वो भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं आपको थोड़ा नीचे लेके चलता हूँ, ये देखो मैं नीचे लेके आ चुका हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से आप देखना यहाँ पे, ठीक है।
कौन कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड है। तो मैं सिंपली इसको रेज करता हूँ, ये देखो जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो आप देख सकते हैं टॉप 5 2025 म्यूचुअल फंड। दोस्तों सबसे नंबर टॉप पर जो हमारा म्यूचुअल फंड आता है वो आता है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। कमाल का म्यूचुअल फंड है, नंबर टॉप पर आता है। और दोस्तों नंबर 2 पे आता है हमारा आईसीआईसी का बेस्ट म्यूचुअल फंड, ठीक है, ब्लू चिप, ये भी काफी कमाल का म्यूचुअल फंड है। नंबर 3 पे दोस्तों आता है एचडीएफसी लार्ज कैप फंड। नंबर 4 पे बड़ौदा बीएनपी। नंबर 5 पे कैनरा वाला। नंबर 5 पे कैनरा वाला आता है, ठीक है। ये 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड है जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब दोस्तों बेस्ट क्यों है, आई मैं आपको ग्रो एप्लीकेशन में लेके चलता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि इस म्यूचुअल फंड में हमने कौन कौन सी चीज चेक की है। तो मैं आपको यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन में ले जाकर दिखाता हूँ। तो इसको मैं माइनस करता हूँ यहाँ पे और ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया। अब मैं ग्रो एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों आप किसी भी ब्रोकर को ओपन कर सकते हैं, किसी भी ब्रोकर को ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपली म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में जाता हूँ और यहाँ पे आपको डाल के दिखाता हूँ। एक म्यूचुअल फंड में आपको दिखा देता हूँ, उसी हिसाब से आप सभी देख सकते हैं कि हमने क्या क्या चीजें चेक की है और आपको भी देखनी चाहिए। तो मैंने सिंपली यहाँ पे डाल देता हूँ, देखो निप्पॉन 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 इंडिया, ठीक है, निप्पॉन इंडिया लार्ज, ये मैंने डाल दिया, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब देखो मैंने यहाँ पे कौन कौन सी चीज चेक की है वो समझो। सबसे पहले तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है लार्ज कैप कैटेगरी है। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 साल के रिटर्न देगी, सबसे पहले 3 ईयर के रिटर्न, ठीक है, फिर 5 ईयर के आप रिटर्न देखिए, फिर उसके बाद ऑल, यानी जब से म्यूचुअल फंड शुरू हुआ तब से अब तक के देखिए। और दोस्तों जो हम आपको 5 म्यूचुअल फंड जो हमने आपको बताया ना, हर म्यूचुअल फंड लगभग 12 साल पुराना है। तो देखो आपको कम से ज्यादा पुराना हो तभी आपको देखना चाहिए, ऐसा नहीं है 2-3 साल पुराना हो आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। देखो उसके बारे में हमें ज्यादा नॉलेज नहीं रहती, लेकिन 10-12 साल पुराना होगा, ठीक है, तो उसके बारे में हमें नॉलेज होगी। देखो 1-2 साल में तो कोई म्यूचुअल फंड यहाँ पे रिटर्न बना लेगा, लेकिन असली म्यूचुअल फंड वही है जो लंबे समय तक टिके रहे, लंबे समय तक रिटर्न बनाता रहे, उसी को दोस्तों मानते हैं। तो जो हमने आपको म्यूचुअल फंड बताए हैं उसको हमने 12 साल पुराना, यहाँ पे सभी म्यूचुअल फंड हमने लगभग 12 साल पुराने लिए हैं, ठीक है। और सबसे जो फंड मैनेजर क्या बोलते हैं फंड साइज, वो भी दोस्तों हमने बढ़ा लिया है, और 3 साल के, 5 साल के और एवरेज यानी अभी तक के जो हमने रिटर्न वो भी देखे हैं। तो क्या क्या चीज चेक की है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आपको ये चेक करना, उसके बाद मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 की रेटिंग है ग्रो एप्लीकेशन में, ठीक है। और फंड साइज आप देखिए इसका कितना है, इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज 35,699 करोड़, ठीक है। इतने लोगों ने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया है, तो काफी कमाल का वैसा म्यूचुअल फंड हो जाता है। अब दोस्तों मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ, वो आप देखो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया वो भी आप देख सकते हैं। जो हमारी टॉप की 100 कंपनी होती है ना, ठीक है, निफ्टी 100 कंपनी होती है जो टॉप की स्टॉक मार्केट की बड़ी बड़ी कंपनी, उनमें से जो टॉप की कंपनी होती है 72, उसमें इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। जैसे एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसी बैंक हो, रिलायंस वगैरह कितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, उसमें इसने इन्वेस्ट किया है। उसके बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज और चेक करनी है। क्या चीज चेक करनी है वो देख सकते हैं। आपको वैसे यहाँ पे अल्फा चेक करना। अल्फा क्या होता है, देखो किसी म्यूचुअल फंड का अल्फा में यह बताता है कि इसने अपने बेंचमार्क की तुलना में कितना ज्यादा रिटर्न दिया है। जिस म्यूचुअल फंड का ज्यादा अल्फा होगा उतना ज्यादा अच्छा माना जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका अल्फा 5.4 का है, यानी इसने अपने बेंचमार्क की तुलना में 5.4% का ज्यादा रिटर्न दिया है। बीटा आप देख सकते हैं, बीटा जितना कम होगा उतना अच्छा माना जाता है, बीटा ठीक ठाक है। शार्प रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा माना जाता है, शार्प रेशियो भी ठीक ठाक है। तो ये दोस्तों आपको चेकआउट करना। उसके बाद आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इक्विटी लार्ज कैप फंड की जो कैटेगरी, उसमें देख सकते हैं इसकी रैंकिंग 5 साल में 3रे नंबर पर रैंकिंग है। तो ये भी दोस्तों अच्छी बात देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों आप ये चीज चेक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका एक्जिट लोड एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं कितना, ठीक है। उसके बाद एक्जिट लोड कितना वो चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद टैक्स वगैरह तो सेम लगता है सभी म्यूचुअल फंड में। उसके बाद इसके कौन से फंड मैनेजर है, कितने पढ़े लिखे हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीजें देखने के बाद तब दोस्तों हमने आपको बेस्ट 5 म्यूचुअल फंड बताए हैं। आप इनमें से किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि भैया मैं तो बैंक में इन्वेस्ट करना है, तो एचडीएफसी में इन्वेस्ट कर सकते हो, एचडीएफसी लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आईसीआईसी ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी कमाल का है। तो ये बेस्ट 5 म्यूचुअल फंड है, ठीक है। वो दोस्तों हमने आपको बता दिए। और दोस्तों हमने आपको ये भी बता दिया कि भैया हमने इसमें कौन कौन सी चेकआउट की है ताकि आप भी कर सकें। अब दोस्तों हम आपको बताने वाले जो हमने आपको शुरुआत में बताई थी ना, कि यदि आप बिल्कुल नए हो, आपको कुछ नहीं पता, तो भैया हम आपको एक पीडीएफ देने वाले हैं। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके बिल्कुल फ्री में
डाउनलोड करके बिल्कुल फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और बिल्कुल फ्री में म्यूचुअल फंड से संबंधित बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करोगे आइए समझते हैं। तो दोस्तों डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है, या किसी भी ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं जिसमें इंटरनेट चलता हो। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको हमारी वेबसाइट को सर्च करना GSRBajrang70.com। इस तरीके से मैंने यहाँ पे सर्च कर दी, देख सकते हैं हमारी वेबसाइट इस तरीके से ओपन होने वाली है। अभी ये देख सकते हो ओपन हो चुकी है। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी ना, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टॉक मार्केट, आपको इसको ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना। ऐड वगैरह आएगा तो ऐड को आपको हटा देना है। अब दोस्तों आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं स्टॉक मार्केट से संबंधित सारी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो आपको हम जो आपको बताने वाले म्यूचुअल फंड से संबंधित पीडीएफ जो आप डाउनलोड करने वाले हैं, वो आपको ये वाली मिलेगी पीडीएफ म्यूचुअल फंड क्या है। ठीक है, इस तरीके से तो आपको यहाँ पे मिलेगा रीड मोर, आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो अब आपको थोड़ा नीचे आना, नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं इस पीडीएफ में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली वो भी हमने यहाँ पे लिखी है। और आप नीचे आएंगे तो पीडीएफ का प्रीव्यू आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं आप प्रीव्यू यहाँ पे देख सकते हैं पीडीएफ का। ठीक है, यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड पीडीएफ नाउ, आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपके सामने डाउनलोड वाला ऑप्शन आ जाएगा। यदि आपने हमारी वेबसाइट को मोबाइल में ओपन करके रखा है तो भैया आपको क्या करना है, आपको थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके और आपको इसके अंदर यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भाई साहब इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों हमारी वेबसाइट पर आपको यहाँ पे और भी पीडीएफ मिल जाएंगे स्टॉक मार्केट से संबंधित, देख सकते हैं बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे शेयर मार्केट के बारे में, ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। चाहे तो दोस्तों आप और भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों सभी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिलती है, आपको कोई भी चार्ज वगैरह कुछ नहीं देना, तो आप आसानी से डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि दोस्तों आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना। और दोस्तों हम आपको जाते जाते एक बात और बताना चाह रहे हैं, देखो जो हमने 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड बताए ना, वो दोस्तों मैंने आपको ये भी बता दिया मैंने इसमें क्या क्या चीजें चेक की हैं। हो सकता है दोस्तों आपको ये चीज अच्छी ना लगे, आप किसी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप उसमें कर सकते हैं। दोस्तों ये मेरे हिसाब से अच्छी म्यूचुअल फंड है। ठीक है, मेरे हिसाब से, मैं नहीं कह रहा दोस्तों कि आपके हिसाब से अच्छे होंगे। हो सकता है दोस्तों आपको यहाँ पे रिस्क ज्यादा पसंद हो तो आप मिड कैप की कैटेगरी में जा सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे बताया जिनको रिस्क थोड़ा कम चाहिए, ठीक है, ना के बराबर रिस्क चाहिए, तो वो इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, तो आपको ये जानकारी कैसे लिए कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो तक। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।